जिंदगी के जो सबसे गहरे सबक होते हैं ना, वो कभी कभी मोटी मोटी किताबों में नहीं मिलते, बल्कि किसी के हाथ से लिखे कुछ शब्दों में छिपे होते हैं। तो आज हम एक ऐसे ही खत को खोलने जा रहे हैं और देखेंगे कि इसके अंदर क्या छिपा है। ये देखिए, यही है वो पन्ना। कोई प्रिंटआउट नहीं, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं, बस स्याही और जज्बात सीधे दिल से लिखे हुए। और जानते हैं, कभी कभी सबसे ज्यादा ताकत इसी सादगी में होती है। तो ये खातना एक ऐसी बात से शुरू होता है जिसे हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं, पर रोज की जो ये भाग दौड़ है ना, उसमें शायद भूल जाते हैं। ये हमारे जीवन के सफर की, कह सकते हैं, पहली और सबसे जरूरी हकीकत है। सिर्फ एक लाइन है, पर कितनी गहरी बात है। ये मानना कि जिंदगी सीधी सपाट नहीं चलेगी, उतार चढ़ाव तो आएंगे ही। और जिस पल हम ये मान लेते हैं ना, असल में समझदारी की शुरुआत वहीं से होती है। यहीं से सारी कहानी शुरू होती है। अच्छा, तो बाहर की मुश्किलें तो हैं ही, पर अब ये खत हमारा ध्यान अंदर की तरफ खींचता है, हमारी अपनी हालत पर। और यहाँ बहुत ही ईमानदारी से एक सच हमारे सामने रखा गया है। देखिए, इस लाइन की खूबसूरती इसकी सच्चाई में है। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, बल्कि एक हकीकत है कि हाँ, हम सब कभी न कभी मुश्किलों के सामने मेंटली कमज़ोर पड़ते हैं, और ये बात हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है ना? और जब हम इस तरह से कमज़ोर होते हैं ना, तो हमारे छोटे छोटे फैसले भी बहुत बड़े बन जाते हैं। जरा सोचिए, गुस्से में कहा गया एक शब्द या एक गलत रिएक्शन, वो डोमिनो इफेक्ट की तरह होता है। एक गिरा और फिर सब गिरते चले जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर जिंदगी मुश्किल है और हम भी अंदर से कमजोर हैं, तो फिर करें क्या? रास्ता क्या है? अच्छी बात यह है कि ये खत इसका एक बहुत सीधा पर बहुत गहरा जवाब भी देता है। हमारे सामने ना दो रास्ते रखे गए हैं, बिल्कुल साफ। एक तरफ हम एक दूसरे पर ही गुस्सा निकाल सकते हैं, आपस में ही लड़ सकते हैं, और दूसरी तरफ हम साथ मिलकर उस मुश्किल का सामना कर सकते हैं। ये खत साफ साफ कहता है, दूसरा रास्ता चुनो, क्योंकि असली ताकत अकेले में नहीं, साथ में है। तो ये पूरा एक प्रोसेस है एक तरह से। पहला स्टेप, आपस में गुस्सा नहीं करना है। दूसरा स्टेप, साथ मिलकर मुश्किल को फेस करना है। और नतीजा, हम खुद एक दूसरे की हिम्मत बन जाते हैं, एक दूसरे का सहारा। लेकिन सवाल ये है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना ही क्यों चाहिए? चलिए देखते हैं ये खत इसकी सबसे बड़ी वजह क्या बताता है। और ये वजह एम्पैथी यानी सहानुभूति से जुड़ी है। ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हम आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर ही गुस्सा कर रहे हैं, तो किसी और की हिम्मत कैसे बनेंगे? मतलब अगर घर की नींव ही मजबूत नहीं है, तो वो तूफान से कैसे लड़ेगी? ये सवाल हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। और अब जो लाइन आ रही है, वो शायद इस पूरे खत का दिल है, उसकी आत्मा है। सारी सहानुभूति, सारी हमदर्दी इसी एक एहसास से पैदा होती है कि यहां हर कोई अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहा है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में संघर्ष ना हो, भले ही वो हमें दिखे या ना दिखे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि किसी की भी मुश्किल को कम समझना शायद सबसे बड़ी गलती है। हमें हर किसी के संघर्ष की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि हमें सच में नहीं पता होता कि सामने वाला किस हाल से गुजर रहा है। तो इन सारी बातों और एहसासों को एक साथ लाकर ये खत एक आखिरी और सबसे जरूरी चीज पर आकर रुकता है। एक वादा, एक प्रॉमिस। और ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये एक एक्शन है, एक कमिटमेंट है। एक ऐसा वादा जो मुश्किल वक्त में रिश्तों को बिखरने से बचाता है। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना? पर यह किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच कभी अलग अलग विचार नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। पर इसका मतलब ये है कि हम उन मतभेदों को गुस्से और नाराजगी में नहीं बदलने देंगे। ये एक बेसिक गारंटी है जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं। और हाँ, ये वादा सिर्फ बड़ी बड़ी लड़ाइयों से बचने के लिए नहीं है। इसका असली मतलब तो रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में छिपा है, उनका ध्यान रखना। क्योंकि रिश्ते असल में इन्हीं छोटी छोटी बातों से ही तो बनते हैं या बिगड़ते हैं। तो इस खत का ये सफर हम इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस सारी सीख को मन में रखकर सोचने वाली बात है कि जिंदगी का वो सबसे खास रिश्ता कौन सा है, और उस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए आज कौन सा एक छोटा सा मगर सच्चा वादा किया जा सकता है।